परीक्षा में तैयारी करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप अपने बेटे पोतों के एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत नंबर लाना चाहते हैं? 33%? नहीं, 33 से कोई खुश नहीं हुआ। 50% लाना चाहते हैं क्या? 50% से कोई खुश नहीं हुआ। तो 60% में खुश हैं क्या? नहीं है। हम सब अपने बेटे पोतों के परीक्षाओं में कम से कम 80-90% लाना चाहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा सांसारिक है वो तो ये चाहते हैं कि तेरा ही बेटा बेटी फर्स्ट आए कक्षा में। तो भाई जब वहाँ हम ये चाहते हैं तो यहाँ यम नियमों की पालना में हम क्यों नहीं चाहते? यहाँ यम नियमों की पालना में हम 33% की पालना करके और सीधा समाधि पर पहुँच जाना चाहते हैं। ये तो संभव नहीं है ना, या हो जाएगा? अच्छा, यदि किसी बच्चे ने 33% लेके पास कर लिया, मुझे तो नहीं पता पास होते हैं, नहीं मेरे ज़माने में 33% पे हो जाया करते थे, तो क्या वो बच्चा आगे चल के एमए में या एमएससी में या इंजीनियरिंग में या दूसरी चीज़ों में वहाँ बड़ा सफल होगा क्या? वहाँ जाके परेशानी आएगी। तो भाई जब तक यम नियमों की पालना नहीं होगी तब तक योग में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। करने को तो मैं आपकी ये जो कक्षा है आज ही आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे करना है योग पूरा। अरे योग में है ही कितनी सी बात। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो भाई अपने मन की वृत्तियों को रोक लो, संसार से तामसिक राजसिक वृत्तियों से रोक लो, तो ये योग हो जाएगा। यम सब जानते हैं, 5 यम है, 5 नियम है, इनकी पालना कर लो। फिर सब जानते हैं आसन में बैठ जाओ। फिर सब जानते हैं कि प्राणायाम कर लो, ऐसे ऐसे 5 प्राणायाम हैं। और फिर सब जानते हैं प्रत्याहार का मतलब है कि हम सारे संसार से अपने मन को रोक लें, वो प्रत्याहार है। किसी एक बिंदु पर हम बैठ के अपने मन को 5-10 सेकंड, एक आधा मिनट रोक लें तो वो धारणा है। और किसी एक बिंदु पर, किसी एक शब्द पर हम उसी धारणा को आगे बढ़ा के 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा कर लें तो ये ध्यान है। और उस ध्यान में से हम धाता ध्यान धे 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 रह जाए तो ये समाधि है। अरे भाई इतना आसान है तो इसमें करना क्या है, ये पूरा योग हो गया, कर लीजिए। लेकिन कहने से नहीं बैठेगी बात। और वो जो भगवान है हमारे अंदर बैठा देख रहा है, उसे भी तो ये पता है कि हमने यम की कितनी पालना की या कितनी पालना नहीं की। वो भी तो ये जानता है कि ये कितना तपस्वी है या कितना तपस्वी नहीं है। उसको भी ये पता है कि ये मेरे आदेशों की कितनी पालना कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। उसे ये पता है कि ये कितना धार्मिक है, कितना नैतिक है या नहीं है। तो भाई भगवान उसका साथ देते हैं जो सच्चे मन से सही रास्ते पर चलने के लिए प्रार्थना करता है। तो उसकी दृष्टि में भी पात्र बनना है, अपनी खुद की दृष्टि में भी पात्र बनना है। जब हम अपनी खुद की दृष्टि में पात्र बन जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, चाहे वो संसार हो और चाहे वो योग हो। तो जो हम चल रहे थे, मन वचन और कर्म से किसी के प्रति हिंसा न करना, द्वेष न करना। जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने अनुमान से जाना, वैसा ही मन में और वाणी में रखना, वैसा ही व्यवहार करना। अशास्त्र पूर्वक किसी के धन को ग्रहण नहीं करना, अन्याय से किसी के धन को नहीं लेना। ब्रह्मचर्य आश्रम अनुकूल, यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, अपने आश्रम के अनुकूल ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अब क्या है? परिग्रह, अपरिग्रह। हम इस संसार में बहुत सारी सुख की वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं।
हाँ, क्यों करते हैं? पता नहीं। मन में उससे आसक्ति है, भाव है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैंने कई बार देखा है लोग मकान में दक्षिण के कोने में बहुत सारी टूटी हुई कुर्सी, जिसकी पैर टूट गया ऐसी मेज, जिसमें बाल्टी में कुंदा नहीं ऐसी बाल्टी, जो पुराना आपका कंस्ट्रक्शन हुआ था उसका सामान का छोटे छोटे सरिये के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या पटके रखते हैं कि नहीं ये काम आएगा। अरे कब आएगा? 20 साल में तो काम आया नहीं, अब कब आएगा? ये क्या है? ये आसक्ति है। क्या कहते हैं? अपरिग्रह क्या है? कहते हैं विषयानाम। विषयानाम शब्द है साहब, विषयों का। और विषयों का मतलब कि विषय की वस्तुओं का, विषय की सामग्री का, भोग की सामग्री का। कैसे? अर्जन। अर्जन में दोष देखना कि भाई मैं ये विषय की सामग्री अर्जन कर रहा हूँ, इसमें ये दोष हैं, उसको कमाने में ये दोष हैं। और फिर रक्षण, रक्षण में भी तो दोष है। रक्षण में भी हमें दोष दिखाई दे कि अरे मैंने कमा तो ली, अब इसकी रक्षा करने में मुझे बड़ी परेशानी आ रही है, उसमें भी दोष दिखे। और फिर क्षय, हैं, उसका नुकसान हो जाए थोड़ा सा तो उसमें भी दोष दिखे। और फिर संग, हाय मेरा, होता है नहीं? जब हम कमाते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे इतनी मेहनत से कमाई थी, तुम इसे यूं ही लुटा रहे हो, क्यों हो रहा है दुख? संग है। और फिर हिंसा। दुनिया में कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो बिना किसी की हिंसा किए भोगा जा सके, योग दर्शन कह रहा है। तो जिस समय हम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, ये दोष देखते हुए विषयों के अर्जन में, जब हम ये दोष देखें कि अरे भाई ये दोष इसमें हैं, और फिर हम विषयों की, वस्तुओं की, भोग की वस्तुओं की को अस्वीकार करें, उसे कहते हैं अपरिग्रह। अंगूर की बेल ऊपर लटक रही है, मैं खूब जोर से चढ़ा, हाथ नहीं गया, फिर सीढ़ी लगा ली, फिर भी वहाँ तक हाथ नहीं गया, और फिर मैं नीचे उतर के कहूँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अंगूर नहीं लेता। नहीं, दोष देखने हैं उसमें। जब तक हम दोष नहीं देखेंगे तब तक अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह कब है? जब हम दोष देख के उस वस्तु को स्वीकार ना करें। और क्या है? हमने हमारी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक यदि हम संग्रह कर रहे हैं दिखावे के लिए, श्रृंगार के लिए, बनावट के लिए, तो वो परिग्रह है। मान लीजिए किसी को बाहर आना जाना पड़ता है या किसी की आवश्यकता है, कोई सेवा में है, उसको मान लीजिए 10 जोड़ी कपड़े जूते चाह रहे हैं तो ठीक है 11 रख ले भाई, लेकिन वो 101 रखे तो। और हम साधक हैं, हमें कम से कम रखना चाहिए ऐसा सुनते आए हैं, और हम फालतू में ज़्यादा रखें तो ये परिग्रह है। तो भाई परिग्रह को छोड़ना है। और क्यों छोड़ना है? उसमें दोष देखते हुए छोड़ना है। उसको केवल ये सोच के नहीं छोड़ना कि नहीं नहीं ये तो ज़्यादा है, क्या करूँगा मैं, 2 गाड़ी एक ही बहुत है। उसमें दोष देखो। हम एक वहाँ कमिश्नर थे कहीं, तो एक हमारे परिचित थे, वो हमारे पास आए, बड़ी उम्र के थे हमसे बहुत। वो जिस ज़िले में रहे थे उसी ज़िले में उनके मकान थे, उसी ज़िले में उनके फ्लैट्स थे, दिल्ली में भी थे, नोएडा में भी थे, और कहीं उनकी ज़मीनें थी, कहीं आबादी की ज़मीनें थी। और वो बूढ़े हो गए, 400 किलोमीटर बस में बैठ के सफ़र करते हुए आए। बोले जी मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ जी? बोले मैंने इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके, उल्टे सीधे काम करके, इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने बनाई, और जगह जगह आज मेरी इतने ज़िलों में प्रॉपर्टी है, और ये इसको देखते ही नहीं। वहाँ पे किराएदार ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे यूँ हो गया, और मैं भागता घूमता हूँ, और मैं तो परेशान हो गया, मेरी तो शांति भंग हो गई। मुझे लगा
कि ये जो वृद्ध हैं ये मुझे उपदेश दे रहे हैं और मैंने उपदेश ले लिया वहीं से। बहुत पुरानी बात है। अरे जिनके लिए हम कमा रहे हैं, जिनके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके लिए हम बेईमानी कर रहे हैं, जिनके लिए हमने इतने सारे घर बनाए, जिनके लिए हम इतने फ्लैट ले रहे हैं, उनको ये फुर्सत नहीं है कि वो वहाँ जाके देखें, उनको चिंता ही नहीं है। और हम बसों में धक्के खाते घूम रहे हैं और आज उसका केस बन गया, आज उसको निकालना है, आज उसने पैसे नहीं दिया, आज किराए के पैसे नहीं, आज कुछ नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं हम? समझ नहीं आती बात। तो कह रहे हैं नहीं, यदि हम साधक हैं तो हमें क्या करना है? हमें परिग्रह नहीं करना। और परिग्रह कैसे नहीं करना? परिग्रह दोष देखते हुए नहीं करना, मजबूरी में नहीं, दोष देखते हुए नहीं करना। मेरे पास में यदि साधन हैं और मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोष देख रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि नहीं, इस भोग सामग्री को लेने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, मुझे नुकसान होगा, तो है अपरिग्रह। और मजबूरी में नहीं, वो परिग्रह ही है। ठीक है। भोज महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र कहा ही, और महर्षि व्यास ने उसकी जो टीका लिखी उसमें उन्होंने ये बात बता दी, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, दोष देखते हुए जो वस्तुओं का अस्वीकार करना है। लेकिन महाराज भोज बहुत आगे की बात कह गए। कहते हैं कि भाई इन वस्तुओं का संग्रह करना, इन वस्तुओं का परिग्रह करना ही करना परिग्रह नहीं है। इस शरीर का परिग्रह करना भी परिग्रह है, क्योंकि हम कर किसके लिए रहे हैं? इस शरीर के लिए कर रहे हैं। इस शरीर को चमकाते हैं, इस शरीर को बढ़िया रखते हैं। स्वस्थ रखना अलग बात है, लेकिन दिखावा करना अलग बात है। तो वो कहते हैं कि जब तक हमारा शरीर से अपरिग्रह नहीं होगा, तब तक भोग की वस्तुओं से भी हम अपरिग्रह नहीं कर पाएंगे। भोजवृत्ति बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और बड़े सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में लिखा। तो कहते हैं जब हम अपने शरीर से अपरिग्रह करेंगे, तब हम भोग की सामग्रियों को भी छोड़ेंगे। तो भोग की सामग्रियों से भी अपरिग्रह करना है और अपने शरीर से भी अपरिग्रह करना है। करिएगा। ये काम 15 दिन में होने वाला नहीं है, जो हम सोचते हैं कि भाई अगले 15 दिन कर लीजिए। ये जिंदगी भर का काम है, सारी जिंदगी करना है, जन्म जन्मांतरों में करना है। जिसके बहुत अच्छे संस्कार हों, जिसकी भगवान की जिस पे कृपा हो, उसको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वो जल्दी कर लेगा। लेकिन हमारे जैसे सामान्य साधक तो निश्चित रूप से उसमें हमें समय तो लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए कहा है मुक्ति जरूरी नहीं एक ही जन्म में हो जाए। मुक्ति के लिए मन में धारणा तो ये होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें इसी जन्म में करनी है, हमें इसी जन्म में करनी है, हमें इसी जन्म में करनी है। जी, सद्य सिद्धिर्भवेन्न, हमें इसी जन्म में करनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस समय विघ्न गिनाए गए हैं, वहाँ एक ये भी विघ्न बताया है कि हम करते रहते हैं और हमारी उपलब्धि नहीं होती तो आदमी पीछे हटता है। योग दर्शन का सूत्र है ना, व्याधि स्थान संशय स्थान वाला। तो ये भी ध्यान रखना है। तो विचार तो ये रखना है इसी जन्म में करनी है, लेकिन तैयार रहना है जन्म जन्मांतरों के लिए भी। और एक बात